सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। सो गाइस, शुरुआत करते हैं आज के हमारे जी के स्टडी। सबसे पहला प्रश्न है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है बांसुरी के लिए। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो है वो बांसुरी वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब है 1932 को हुई थी। भारतीय वायुसेना की स्थापना जो है वो 1932 को हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो वह है पंजा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है पंजा, याद में रख लेना है, इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेडवुड। कोस्ट रेडवुड जिसे कहते हैं वो है विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष। अगला प्रश्न है, देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो इसका सही जवाब है चितरंजन दास। देशबंधु के नाम से चितरंजन दास प्रसिद्ध थे, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वॉशिंगटन डीसी और अमेरिकी डॉलर। मुद्रा है अमेरिकी डॉलर और राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा नदी। हमारे भारत देश की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, जिसकी कुल टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर की। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो वो हो जाएगा कमल। भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो कमल है। अगला प्रश्न है, पंडित शिवकुमार शर्मा ने किस वाद्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलवाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संतूर को। पंडित शिवकुमार शर्मा ने संतूर वाद्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलवाई। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका सही जवाब है तिब्बती पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बती पठार। अगला प्रश्न है, शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओस्लो शहर में। शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो ओस्लो शहर में दिया जाता है, याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 22 अप्रैल को। याद रखना, 22 अप्रैल के दिन हम हर साल विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। इम्पॉर्टेंट है, याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कौन सा है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। नेक्स्ट है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है लाला लाजपत राय को कहा जाता है पंजाब केसरी, याद में इसे रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जॉर्ज वॉशिंगटन। विश्व के प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड क्या है? तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। याद रखना है, कीबोर्ड जो है वो एक इनपुट डिवाइस का नाम है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली टेलीफोन एक्सचेंज कहाँ स्थापित हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता में। भारत में पहली टेलीफोन एक्सचेंज जो है वो कोलकाता में स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो वो है यमुना नदी। हमारे भारत देश की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम है यमुना नदी। अगला प्रश्न है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है मुंबई में। नाबार्ड का जो मुख्यालय है वो स्थित है मुंबई शहर में। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीमोग्लोबिन की वजह से। रक्त का जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। इम्पॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, उसे स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जानते हैं। भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है वो स्माइलिंग बुद्धा के नाम से हम जानते हैं। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट किस पर्वतमाला में स्थित है? तो वो है हिमालय में स्थित है। माउंट एवरेस्ट जो है वो हिमालय पर्वतमाला में स्थित है, जो कि माउंट एवरेस्ट नेपाल देश में स्थित है। इसे भी अच्छी तरह से याद में रख लेना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सितार के विकास का श्रेय सामान्यतः किसे दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है अमीर खुसरो को। सितार का जो श्रेय है वो सामान्य रूप में अमीर खुसरो को दिया जाता है। अगला प्रश्न है लोकमान्य उपनाम किसका है? तो सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक का है लोकमान्य उपनाम। इम्पॉर्टेंट है, याद में रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? तो वो है नील नदी। विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी। याद में अच्छी तरह से इसे रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है पीएच मान 7 क्या दर्शाता है? तो वो उदासीन दर्शाता है। पीएच मान 7 जो है वो उदासीन दर्शाता है। इसे भी अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीएसएनएल का गठन कब हुआ? तो इसका सही जवाब है सन 2000 में हुआ था। बीएसएनएल का जो गठन है वो हुआ था सन 2000 में। अगला प्रश्न है एलाइड पावर्स में कौन शामिल था? तो वो शामिल था अमेरिका। अलाइड पावर्स में अमेरिका शामिल था, याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो वो है एसबीआई। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है एसबीआई। अगला प्रश्न है विश्व के प्रथम राष्ट्रपति किस देश में बने? तो वो बने थे अमेरिका देश में। विश्व के प्रथम राष्ट्रपति जो है वो अमेरिका देश में बने थे, याद में इसे रख लेना है। अब नेक्स्ट है अप्सरा रिएक्टर कब चालू हुआ? तो इसका सही जवाब है 1956 को शुरू हुआ था। अप्सरा रिएक्टर जो है वो 1956 को शुरू हुआ। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो सही जवाब है सन 1905 को शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन जो है वो सन 1905 को शुरू हुआ। इम्पॉर्टेंट है ये, अच्छे से इसे याद में रख लेना है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कनाडा की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो राजधानी जो है वो है ओटावा। कनाडा देश की जो राजधानी है वो ओटावा है और जो मुद्रा है वो कनाडाई डॉलर है। अगला प्रश्न है भारत का चुनाव आयोग किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है वो है चुनाव संचालन से। भारत का जो चुनाव आयोग है वो चुनाव संचालन से संबंधित है। अगला प्रश्न है वोल्ट मीटर किसे मापता है? तो वो वोल्टेज को मापता है। वोल्ट मीटर जो है वो वोल्टेज को मापता है, याद में रख लेना है। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है खेल के क्षेत्र से। इम्पॉर्टेंट है ये, याद में से रख ले कि अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेल के क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो वो था अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो था वो था अप्सरा। अगला प्रश्न है तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? याद में रख लेना है। तो वो थे अकबर के दरबार में। तानसेन जो थे वो अकबर के दरबार में थे। इम्पॉर्टेंट है, इसे याद में अच्छी तरह से रख लें। नेक्स्ट है जाकिर हुसैन किस वाद्य के प्रसिद्ध कलाकार है? तो इसका सही जवाब है तबला के। जाकिर हुसैन जो है वो तबला वाद्य के प्रसिद्ध कलाकार है। इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट है अशोक किस वंश का शासक था? तो इसका सही जवाब है मौर्य वंश का। अशोक जो था वो मौर्य वंश का शासक था, याद में रख लेना है। इम्पॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। नेक्स्ट है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिरिमाओ भंडारनायके। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी सिरिमाओ भंडारनायके। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। पुलित्जर पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, याद में इसे रख लेना है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि बीएसएनएल का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब है भारत संचार निगम लिमिटेड। भारत संचार निगम लिमिटेड कहते हैं बीएसएनएल का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला स्वदेशी प्रक्षेपण यान कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा SLV-3। SLV-3 था भारत का पहला
स्वदेशी प्रक्षेपण यान इम्पॉर्टेंट है, याद में से रख लेना है अच्छी तरह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल देश में स्थित है। अगला प्रश्न है रोम का पूरा नाम क्या है? तो वो है रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। इम्पॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है, रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया? तो इसका सही जवाब है इब्राहिम लोधी को हराया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था। पानीपत का पहला युद्ध 1526 को हुआ था इब्राहिम लोधी और मुगल शासक बाबर के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोधी हार गया और बाबर जीत गया। फिर उसके बाद से लोधी वंश का अंत हो गया और बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? याद में इसे रख लेना है। तो इसका सही जवाब है स्टेपीज हड्डी। मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपीज हड्डी होती है, जो मानव शरीर के कान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1920 में। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई सन 1920 में। अगला प्रश्न है नुआखाई किस राज्य का कृषि पर्व है? तो वो है उड़ीसा राज्य का। नुआखाई जो है वो उड़ीसा राज्य का कृषि पर्व है। अगला प्रश्न है राग दरबारी कान्हाड़ा किस समय गाया जाता है? तो सही जवाब है रात्रि में गाया जाता है, यानी रात के समय गाया जाता है राग दरबारी कान्हाड़ा। अगला प्रश्न है आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण कब हुआ था? तो वो हुआ था 1975 में। आर्यभट्ट जो कि हमारे भारत देश का पहला कृत्रिम उपग्रह था, उसका जो प्रक्षेपण है वो हुआ था 1975 में। अगला प्रश्न है नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो वो हुआ 2015 में। नीति आयोग का जो गठन है वो हुआ था सन 2015 में, याद में रख लेना है। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है पद्मश्री सम्मान किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1954 को। पद्मश्री पुरस्कार जो है वो 1954 को प्रारंभ हुआ था, याद में इसे अच्छी तरह से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो सही जवाब है ऋषभदेव थे, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। वो थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर। अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो वो दूध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। अगला प्रश्न है क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो वो होता है कड़वा। क्षार का स्वाद होता है कड़वा, याद में रख लेना है। नेक्स्ट है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसका सही जवाब है 4 कक्ष होते हैं। मानव हृदय में टोटल 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की? तो वो है सर आइजैक न्यूटन ने की थी। गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की थी सर आइजैक न्यूटन ने। याद में इसे अच्छी तरह से रख लेना है, इम्पॉर्टेंट है ये। अब नेक्स्ट है कि ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है सिनेमा के क्षेत्र से। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध है सिनेमा के क्षेत्र से, इम्पॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसे याद में रख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो वो था आर्यभट्ट। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था आर्यभट्ट, याद में रख ले, इम्पॉर्टेंट है ये। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो वो है गेहूं उत्पादन से। भारत में हरित क्रांति का जो संबंध है वो है गेहूं उत्पादन से, याद में इसे अच्छी तरह से रख लेना है। नेक्स्ट है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू, याद में इसे अच्छी तरह से रख ले। अब नेक्स्ट है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है डेविस कप किस खेल से जुड़ा है? तो सही जवाब है टेनिस के खेल से जुड़ा है।
डेविस कप का संबंध है टेनिस के खेल से। अगला प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, और ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है अमेजन के संस्थापक कौन है? तो इसका सही जवाब है जेफ बेजोस। अमेजन के संस्थापक है जेफ बेजोस। याद में अच्छी तरह से इसे रख लेना है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो वह है कैनबरा राजधानी है, और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर जो है वो मुद्रा है। याद में रख लेना है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला राजनीतिक दल कौन सा माना जाता है? तो वो माना जाता है कांग्रेस को। अगला प्रश्न है आनंद भवन किस प्रमुख व्यक्ति से संबंधित है? तो वो है जवाहरलाल नेहरू से। आनंद भवन जो है वो जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। अगला प्रश्न है उदंत मार्तंड का प्रकाशन पहली बार कहाँ हुआ? तो वो कोलकाता में हुआ। उदंत मार्तंड का जो प्रकाशन है वो पहली बार कोलकाता में हुआ। अगला प्रश्न है गणगौर त्यौहार किस राज्य में विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो वो है राजस्थान राज्य में। गणगौर त्यौहार जो है वो राजस्थान राज्य में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है नीति आयोग ने किसका स्थान लिया? तो इसका सही जवाब है योजना आयोग का। नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया है। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1948 को। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है वो हुई थी 1948 को। याद में रख लेना है। नेक्स्ट है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट के रूप में किसका उपयोग होता है? तो वो होता है टंगस्टन धातु का। विद्युत बल्ब में फिलामेंट के रूप में टंगस्टन धातु का उपयोग होता है। याद में रख लेना है। नेक्स्ट है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो वो है ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। अगला प्रश्न है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी बोध गया में। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? याद में रख लेना है। तो वो है सुंदरबन का डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर बनाती है। सुंदरबन का डेल्टा वो है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा। याद में इसे रख ले। अब नेक्स्ट है कि अकबर का संरक्षक गुरु कौन था? तो इसका सही जवाब है बैरम खान। अकबर का संरक्षक था बैरम खान। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वो थे सुकुमार सेन। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त का नाम था सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान कहाँ है? तो वो महू में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान है महू में। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुई? वो ही 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना हुई 1945 में। अगला प्रश्न है पद्म भूषण सम्मान किस क्रम का नागरिक सम्मान है? तो वो तीसरे क्रम का नागरिक सम्मान पुरस्कार है पद्म भूषण सम्मान। अगला प्रश्न है शिक्षक दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। हाँ, 5 सितंबर को हम हर साल शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो वो क्रिकेट के खेल से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट के खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा खट्टा। अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। याद में से रख लेना है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका सही जवाब है उदंत मार्तंड। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो वो है एम्पियर में। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो होता है एम्पियर में। याद में इसे रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोसार त्यौहार मुख्यतः किस समुदाय से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है बौद्ध समुदाय से। लोसार त्यौहार जो है वो मुख्य रूप से बौद्ध समुदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि मध्यकाल में मुस्लिम शिक्षा संस्थानों को क्या कहा जाता था?
तो सही जवाब है मदरसा कहा जाता था। मध्यकाल में मुस्लिम शिक्षा संस्थानों को मदरसा कहा जाता था। अगला प्रश्न है WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो वो स्थित है जेनेवा में। WHO का मुख्यालय स्थित है जेनेवा शहर में। अगला प्रश्न है लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो वो 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का जो कार्यकाल है यानी लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। अगला प्रश्न है हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया? तो वो राइट बंधुओं ने किया था। हवाई जहाज़ का आविष्कार किया है राइट बंधुओं ने। अगला प्रश्न है फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो सही जवाब है मार्क जुकरबर्ग है। फेसबुक के संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग। अगला प्रश्न है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो वो है हीरा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है वो है हीरा, याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्लाम धर्म में हिजरत किस घटना को संदर्भित करता है? तो वो पैगंबर मोहम्मद का मदीना गमन। इस्लाम धर्म में हिजरत जो है वो पैगंबर मोहम्मद का मदीना गमन को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न है WWW का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है वर्ल्ड्स वाइड वेब। वर्ल्ड्स वाइड वेब कहते हैं WWW का पूरा नाम। अगला प्रश्न है अमर उजाला किस भाषा का समाचार पत्र है? तो वो है हिंदी भाषा का। अमर उजाला जो है वो हिंदी भाषा का समाचार पत्र है, याद में इसे रख लेना है, इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो इसका सही जवाब है जन गण मन है। भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन, जिसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर, याद में इसे रख लेना है। नेक्स्ट है कि अमीटर किसे मापता है? तो अमीटर जो है वो धारा को मापता है। अमीटर जो है वो धारा को मापता है। अगला प्रश्न है हेमिस उत्सव मेला किस केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित होता है? तो वो होता है लद्दाख में। हेमिस उत्सव मेला जो है वो लद्दाख में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है दीक्षा भूमि किस महान व्यक्ति से संबंधित है? तो वो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से संबंधित है दीक्षा भूमि का क्षेत्र। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो वो है सहारा रेगिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। बाल दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो वो 14 नवंबर के दिन हम हर साल बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस मूर्ति पर आधारित है? तो वो सारनाथ सिंह स्तंभ शीर्ष पर आधारित है। सारनाथ सिंह स्तंभ शीर्ष पर आधारित है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। अगला प्रश्न है शतरंज में कुल कितने खाने होते हैं? तो वो है 64 खाने होते हैं। शतरंज में टोटल 64 खाने होते हैं। अगला प्रश्न है सोनपुर मेला किस नदी के संगम के निकट लगता है? तो वो गंगा और गंडक। सोनपुर मेला जो है वो गंगा और गंडक नदी के निकट लगता है। अगला प्रश्न है मणिपुरी नृत्य मुख्यतः किस धार्मिक परंपरा से प्रभावित है? तो वो वैष्णव। वैदिक काल में शिक्षा प्रणाली को क्या कहा जाता था? तो वो है गुरुकुल प्रणाली। वैदिक काल में शिक्षा प्रणाली जो है उसे गुरुकुल प्रणाली कहा जाता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो वो है 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 को हुई। अगला प्रश्न है HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो उसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं HTTP को। अगला प्रश्न है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है पेरिस में, याद में रख लेना है। नेक्स्ट है उज्ज्वला योजना कब शुरू हुई? तो वो है 2016 में। उज्ज्वला योजना जो है वो 2016 में आयोजित हुई। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फीमर हड्डी। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो फीमर हड्डी होती है, जो मानव शरीर के जांघों में पाई जाती है। ओलिवर ट्विस्ट किसकी रचना है? तो वो चार्ल्स डिकेंस की रचना है। ओलिवर ट्विस्ट जो है वो चार्ल्स डिकेंस की रचना है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है?
तो वो है थार रेगिस्तान। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार रेगिस्तान। अगला प्रश्न है सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित होता है? तो वो होता है फरीदाबाद में। सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला स्थापित होता है फरीदाबाद में। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो इसका सही जवाब है वंदे मातरम, जो कि आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम है भारत का राष्ट्रीय गीत। अगला प्रश्न है बौद्ध काल में शिक्षा का मुख्य माध्यम क्या था? तो वो था प्राकृत और पाली। बौद्ध काल में शिक्षा का मुख्य माध्यम था प्राकृत और पाली। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो वो है बैकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील का नाम है बैकाल झील। अगला प्रश्न है अवेस्ता किस धर्म का धर्म ग्रंथ है? तो वो पारसी का। अवेस्ता जो है वो पारसी धर्म का धर्म ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो वो होते हैं उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है माउस क्या है? तो माउस है इनपुट डिवाइस। माउस क्या है? तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वास्थ्य बीमा से। आयुष्मान भारत का संबंध है स्वास्थ्य बीमा से। अगला प्रश्न है कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो सही जवाब है ए.ओ. ह्यूम ने की थी। कांग्रेस की स्थापना की थी ए.ओ. ह्यूम ने। अगला प्रश्न है कामयानी के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब है जयशंकर प्रसाद। कामयानी पुस्तक के लेखक है जयशंकर प्रसाद। डेविड कॉपरफील्ड के लेखक कौन है? तो है चार्ल्स डिकेंस। डेविड कॉपरफील्ड के लेखक है चार्ल्स डिकेंस। अगला प्रश्न है कि ललित कला अकादमी किस क्षेत्र को बढ़ावा देती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चित्रकला और दृश्य कला को बढ़ावा देती है। ललित कला अकादमी जो है वो चित्रकला और दृश्य कला को बढ़ावा देती है। अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है, इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय खेल पारंपरिक रूप से किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हॉकी को। भारत का राष्ट्रीय खेल पारंपरिक रूप से हॉकी को माना जाता है। अगला प्रश्न है टेस्ला मोटर्स के प्रमुख सह संस्थापकों में कौन शामिल नहीं है? तो वो है स्टीव जॉब्स शामिल नहीं है। टेस्ला मोटर्स के प्रमुख सह संस्थापकों में स्टीव जॉब्स शामिल नहीं है। अब अगला प्रश्न है कि कबड्डी में एक टीम में कितने खिलाड़ी मैदान में होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में कबड्डी के खेल में। अगला प्रश्न है कथक नृत्य का प्रमुख विकास किस काल में दरबारी कला के रूप में हुआ? तो वो हुआ मुगल काल में। कथक नृत्य का जो प्रमुख विकास है वो मुगल काल में दरबारी कला में हुआ। नेक्स्ट है कि सारनाथ का सिंह स्तंभ शीर्ष किस काल की कला है? तो वो मौर्य काल की कला है। सारनाथ का सिंह स्तंभ शीर्ष जो है वो मौर्य काल की कला का काल की कला है। नेक्स्ट है कि आईने अकबरी किस ग्रंथ का भाग है? तो वो अकबरनामा का भाग है। आईने ए अकबरी जो है वो अकबरनामा ग्रंथ का भाग है। अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि वैशाली में। महावीर का जो जन्म है वो हुआ था वैशाली में। अगला प्रश्न है दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? तो सही जवाब है अकबर ने की थी। दीन ए इलाही की जो स्थापना है वो की थी अकबर ने। अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है, इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग। 1857 के समय में भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है नई दिल्ली में। संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। नेक्स्ट है कि प्रिंटर का उपयोग किस लिए होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डेटा आउटपुट के लिए। प्रिंटर का जो उपयोग है वो डेटा आउटपुट के लिए होता है। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो
तो वो है कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील का नाम है कैस्पियन सागर। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो है पेंगोंग त्वे। पेंगोंग त्वे झील जो है वो भारत की सबसे ऊंची झील है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सही जवाब है गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। याद में रख लेना है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है कि आयुष्मान भारत योजना कब प्रारंभ हुई? तो वो हुई थी 2018 में प्रारंभ हुई थी आयुष्मान भारत योजना। इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 जनवरी के दिन। हम हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। अब क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन स्वामी विवेकानंद जी की जयंती आती है और उन्हीं के जयंती के अवसर पर हम हर साल मनाते हैं। और हाँ गाइज, हमने अब 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है, जिसके आधार पर आप आसानी से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। तो आज हमने देखा ऐसे टोटल 150 क्वेश्चंस आंसर। तो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और रोज़ाना इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहे।